अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D1 एक्सरसाइज 2A। हम कोशिश करेंगे कि हम पूरी एक्सरसाइज हम इसी क्वेश्चन के अंदर, इसी वीडियो के अंदर अपनी कंप्लीट कर लें, ठीक है, इंशाल्लाह। कहते हैं फ्रॉम द गिवन नंबर लिस्ट द नंबर लाइंस दैट आर पॉजिटिव इंटीजर्स। इसमें से पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से हैं सिर्फ ये बताने, ठीक है, पार्ट 1 के अंदर, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स हैं सिर्फ 4, क्योंकि इसके साथ प्लस का साइन है, ठीक है, इसके साथ कोई साइन नहीं है नेगेटिव का, तो इसलिए पॉजिटिव ये है। और एक पॉजिटिव आपका ये है जिसमें पॉजिटिव मतलब प्लस जिसके साथ हो, ठीक है, 10 एंड 0001, ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट का आंसर। अब वो कहते हैं सेकंड में, कहते हैं लिस्ट ऑल द नंबर्स दैट आर नेगेटिव इंटीजर्स। अब नेगेटिव इंटीजर्स कौन कौन से हैं वो लिखने हैं। पहला 0.3 है नेगेटिव इंटीजर। अच्छा, अब आप कहेंगे मैंने 1/5 और 0 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वो इंटीजर्स नहीं है, ठीक है, नंबर्स नहीं है, वो रैशनल्स हैं, इरेशनल्स हैं। 1/5 नहीं लिख सकता, -5/7 नहीं लिख सकता, -12 लिखूँगा क्योंकि वो कंप्लीट इंटीजर है एक, ठीक है, और -2017 लिखूँगा, ठीक है। अब इसके बाद पूछते हैं पॉजिटिव नंबर्स। अब कितने नंबर्स हैं जो पॉजिटिव नंबर्स हैं? अब सब आ जाएंगे, अब नंबर्स में सब आ जाएंगे, इंटीजर्स में होल वाले नहीं लिखे जाते। अब नंबर 3 के अंदर पॉजिटिव नंबर्स में सब आ जाएंगे जो पॉजिटिव है, लाइक 1/5 पॉजिटिव है वो भी लिखा जाएगा, 4.33 पॉजिटिव है वो भी लिखा जाएगा, 10,001 पॉजिटिव है वो भी लिखा जाएगा, और 4 पॉजिटिव है वो भी लिखा जाएगा, ठीक है। इसके बाद पूछते हैं नेगेटिव नंबर्स। अब नेगेटिव नंबर्स में सब लिख दें आप, लाइक -0.3 भी लिखें, -5/7 भी लिखें, और -12 भी लिखें, -1/2 भी लिख दें, और -2017 भी लिख दें, ठीक है। सारे नेगेटिव नंबर आपने इसमें मेंशन कर दिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं फाइंड इफ़ -6 रिप्रेजेंट 6 मीटर बिलो। -6 कहते हैं बिलो को, नीचे को, तो +3 क्या होगा? अबव होगा, ऊपर की तरफ होगा, सही ना। 30 मीटर, 6 मीटर बिलो द सी लेवल, 30 मीटर अबव द सी लेवल, सही है। अच्छा, इफ़ 40 रिप्रेजेंट डिपॉजिटेड इन $40 इन द बैंक देन विदड्रॉ, पैसे निकालना। अगर डिपॉजिट का मतलब आप पैसे डाल रहे हैं और जमा करवा रहे हैं, और विदड्रॉ का मतलब आप पैसे बैंक से निकाल रहे हैं, तो -35 हो जाएगा, ठीक है, -$35, या बस -35 ही लिख दें, क्योंकि 35 के साथ, डॉलर्स के साथ नेगेटिव पॉजिटिव का साइन नहीं आता। अच्छा, सी पार्ट, इफ़ -60 रिप्रेजेंट अ क्लॉक वाइज रोटेशन ऑफ 60 डिग्री। क्लॉक वाइज रोटेशन ऐसे होती है, ठीक है, यूँ करके, और तो फिर ये हो जाएगी +30 रिप्रेजेंट्स एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ 30 डिग्री। अच्छा, इफ़ 40 किलोमीटर स्पीड्स ऑफ इफ़ 40 + 45 रिप्रेजेंट्स अ स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर ऑफ अ कार ट्रैवलिंग टू ईस्ट। अगर ईस्ट की तरफ आपकी गाड़ी जा रही है तो +45 है, तो अगर वेस्ट की तरफ जाएगी तो यकीनन -45 हो जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे? रिप्रेजेंट्स आ स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर ट्रैवलिंग वेस्ट, ठीक है। पूरा लिखने के बाद लिखेंगे ट्रैवलिंग वेस्ट। अच्छा, फिर इन द ब्लैंक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ग्रेटर देन, ये 60 ग्रेटर देन है तो ग्रेटर की तरफ ओपन माउथ होता है, ठीक है, 0 ग्रेटर है, इधर 3.2 ग्रेटर है, यहाँ 30 ग्रेटर है, यहाँ 9.8 ग्रेटर है। जहाँ ग्रेटर होता है वहाँ पर ओपन साइड चला जाता है, ओपन माउथ ग्रेटर की तरफ जाते हैं, ठीक है, याद रहेगी मेरी ये बात। अच्छा, यूज़ अ नंबर लाइन टू इलस्ट्रेट द फॉलोइंग। नंबर लाइन बनानी है तो अच्छा है, चलो लास्ट में है ये, हम यहाँ नीचे नंबर लाइन अपनी बना सकते हैं, ठीक है। पहला वाला ऑप्शन 0 से स्टार्ट है तो हम 0 लेंगे, 0 लेंगे हम अपना, और फिर -1 लेंगे, मुझे -4 तक जाना है, ठीक है, -2, -3, -4, और पॉजिटिव मेरे पास 2 भी हो तो चलेगा। अच्छा, 6 भी है, +1, +2, +3, +4, +5 एंड +6, ठीक है। पहला है 2 होल 2/5। इसको अगर आप गौर करें तो ये 2 होल 5 को 2 को 5 से डिवाइड करवाएं तो 20, 5 4 = 20, तो 2.4 है ये, ठीक है। तो 2.4 आपका कहाँ पर आएगा? 2.4 आपका यहाँ कहीं पर आएगा, ठीक है, दिस इज़ माई 2.4।
फिर है 0, 1 0 ये रहा हमारा, फिर है माइनस का 4, फिर माइनस का 4 हमारा ये रहा, फिर है 6 हमारा 6 ये रहा, फिर है -2.8 हमारा, ओह मैंने यहाँ माइनस में लिख दिया इसको, 2.8 को, इस 2.8 को यहाँ लिखना चाहिए, इधर 2.4 को। अच्छा -2.8 हमारा यहाँ कहीं पर आएगा जो 3 के करीब करीब होगा, ठीक है। अब कहते हैं बस सिर्फ इतना ही कहते हैं, यूज़ अ नंबर लाइन, बस नंबर लाइन पे ने रिप्रेजेंट करना था। अब इसी तरह से सेकंड नंबर लाइन देखते हैं। सेकंड नंबर लाइन में भी 0 लेना ज़रूरी है और मेरे पास हाईएस्ट नंबर +4 है और लीस्ट नंबर -2 है, ठीक है। 0 1 2, हाईएस्ट नंबर मेरे पास 2 है, 4 भी है, 3 और 4, और लीस्ट नंबर मेरे पास जो है वो -2 शो कर रहा है, -1 -2 और -3। देख लेते हैं शायद ज़रूरत पड़ जाए। पहला है -0.55, 0.55 यानी कि यहाँ कहीं पर होगा -0.55, ठीक है ना। फिर है +4 हमारा यहाँ पर है। फिर है -1/10 होता है 0.1, -1 होता है -0.1, 0.1 हमारा आएगा यहाँ कहीं पर, ये रहा -1/10, हम ऐसे ही लिखेंगे इसको। फिर है हमारे पास +2 हमारा यहाँ पर है, ये रहा +2। फिर है हमारा -2 हमारा यहाँ पर, ये रहा -2, ठीक है। नंबर लाइन पे हमने अरेंज कर दिया। अब सी और डी की बात करते हैं। सी में कहते हैं इंटीजर्स बिटवीन -4 एंड +4, ओके, बिटवीन -4 एंड +4 यानी कि -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 और फिर 4, इनके बीच में शो करने हैं, ठीक है, इनके बीच में शो करने हैं हमने, ठीक है। एक तो हमारे पास ये रहा +3, फिर हमारे पास ये रहा +2, फिर हमारे पास ये रहा +1, फिर हमारे पास ये रहा 0, फिर हमारे पास ये रहा -1, फिर हमारे पास ये रहा -2 और फिर ये रहा हमारे पास -3, ठीक है। 4 और +4 और -4 के बीच में शो करना था। अच्छा, अब है इसके बाद पार्ट डी, कहते हैं लिस्ट लिस्ट द पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 10। लेस देन 10 का मतलब ये है कि 0 यहाँ लेफ्ट पर रखेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। आप चाहें तो इसको ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं कि ये हमारे हैं 9 तक, लेस देन 10 तो 0 लिया जाएगा, नहीं, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स में 0 काउंट नहीं होता। आप इसको ऐसे मेंशन कर सकते हैं कि हमने सारे नंबर ऐड कर लिए, ठीक है। और अगर जैसे ऊपर बताया है हर नंबर को अलग अलग मेंशन करना, तो आप वैसे भी अलग अलग मेंशन कर सकते हैं इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बाय यूजिंग अ नंबर लाइन अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। अच्छा, असेंडिंग ऑर्डर में इन्हें अरेंज करना है, लेकिन उससे पहले नंबर लाइन बनानी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए नंबर लाइन बनानी ज़रूरी है। अच्छा, 230, ओहो, तो एक काम करते हैं, इसमें हम बड़े नंबर्स लेते हैं, बड़े बड़े गैप्स लेते हैं, ठीक है। 0, बहुत बड़े गैप्स लेने पड़ेंगे। हाईएस्ट नंबर मेरे पास माइनस का 20 है ना, तो इसको एक काम करते हैं, इधर लेते हैं, 0 यहाँ से लेते हैं, फिर 20, 230 तक जाना है, ओके, 40 60 180 सॉरी 80, फिर 100, फिर 120, फिर 140, फिर 160, फिर 180, फिर 200, फिर 220 और फिर उसके बाद 240, ठीक है। इसमें 230 भी हमारे पास आ जाएगा। अब इधर आते हैं नेगेटिव की तरफ, -20 और फिर -40, सही है। अच्छा, पहला नंबर है 230, तो 230 हमारा यहाँ ही कहीं पर आएगा, ठीक है। दिस इज़ माई 230, यहाँ कहीं पर 230 आएगा हमारा, मैंने यहाँ पर 230 के लिए मार्क कर दिया। इसके बाद है -13, -13 हमारा यहाँ ही कहीं पर आएगा, -13 इधर, ठीक है, जो 0 20 10 के बीच में होगा ना, -10, ओके, तो -10 के बाद आएगा, तो इसका मतलब इसे यहाँ होना चाहिए,
यहाँ कहीं पर होना चाहिए, 0 -10 -20 के बीच में, -10 और -20 के बीच में, 23 यहाँ कहीं पर होगा, 20 और 30 के बीच में, ठीक है। और फिर है -3 हमारा यहाँ कहीं पर होगा, -3, ठीक है। और फिर है 30, और फिर 30 हमारा होगा, ये रहा 30 मेरा, ठीक है। तो सारे अरेंज हो गए हैं, अब इन्हें लिख सकते हैं। पहला है -13, फिर है -3, फिर है 23, फिर है 30 और फिर है 230, ठीक है। हमने इसे नंबर लाइन पर अरेंज कर दिया। नंबर लाइन पे ही अरेंज करना है, वैसे तो आपके पेपर में पूछा जाएगा नंबर लाइन का ही, क्योंकि नंबर लाइन पे मांगा तो नंबर लाइन ही शो करनी है। अच्छा, अब हमारे पास है ये वाली नंबर लाइन, अब हम इसे शो करते हैं। पॉजिटिव 150 है और नेगेटिव 10 भी है, इसका मतलब इसमें भी मुझे 2-2 का गैप लेना पड़ेगा, यानी कि 20-20 का गैप लेना पड़ेगा। और -10 है बस, ठीक है, यानी कि माइनस का 20, 0, जो एक तरफ डिफरेंस लेते हैं वही दूसरी तरफ भी डिफरेंस लेना पड़ता है। 20, 40, 60, 80, 100, 120 और 140 और फिर 160, ठीक है। पहला है -0.5, -0.5 कहाँ पर होगा, ये रहा 10, तो -0.5 यहाँ कहीं पर होगा, ठीक है। उसके बाद है 150 ये रहा 150, ठीक है। उसके बाद है 15 यहाँ कहीं पर होगा, 10 और 20 के बीच में। इसके बाद है -10 ये रहा मेरा। इसके बाद है -3/2, -3/2 20 कितना हो सकता है, ये हो सकता है 0.666, ठीक है। ये 0.666 हमारा यहीं कहीं पर हो सकता है, ये रहा। मैं इसको यहाँ से ड्रॉप करके लिख रहा हूँ, -3/20। अब इसे अरेंज करके लिखें। सबसे पहले है -10, ठीक है, ये हो गया -10। उसके बाद है -0.5 वाला, उसके बाद है -3/20 वाला, उसके बाद है 15 और उसके बाद है 150, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, इसमें थोड़ा था, मुश्किल था इसमें। अच्छा, 6a एब्सोल्यूट जीरो डिफाइंड 0 केल्विन इन द थ्योरेटिकल पॉसिबल टेम्परेचर दिस करस्पॉन्डिंग टू टेम्परेचर पॉजिटिव 273 रिप्रेजेंट दिस टेम्परेचर नेगेटिव में आपको सिर्फ इसको 273.15 डिग्री सेल्सियस लिखना है, बस, दैट्स इट। इसके बाद हमारा ये काम ख़त्म हो जाएगा। इसमें कहते हैं लोएस्ट पॉइंट इन नॉर्थ अमेरिका इस बादवार बासिन बैड वाटर बेसिन विच इज़ 86 मीटर बिलो सी लेवल रिप्रेजेंट एल्टीट्यूड यूजिंग नंबर लाइन, बस -86 मीटर लिख दो, ख़त्म बात। नंबर लाइन में नेगेटिव बताना है तो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7, ग्रेटर देन -4 बड़ा है, दिखने में छोटा है लेकिन माइनस की वजह से बड़ा हो गया। 1/5 3 1 3 3 5 1 5 क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख रहा हूँ, 3 इससे आके मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो जाएगा, 5 इससे मल्टीप्लाई होकर 5 हो जाएगा, तो ये बड़ा हो गया, ठीक है। लोएस्ट डिनोमिनेटर ग्रेटेस्ट होता है बेसिकली, हमेशा नहीं होता, क्योंकि बातों का अगर न्यूमरेटर डिफरेंट हो जाए तो फिर उसका तरीका डिफरेंट होता है। -11.5 बड़ा है तो इसका मतलब छोटा हो गया, और -11 छोटा है इसका मतलब नेगेटिव की वजह से बड़ा हो गया। अच्छा, फिर यहाँ पर माइनस 2 दफ़ा माइनस आ गया, अब देखना पड़ेगा। 6 1 6 और 3 5 15, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ। इसको इससे मल्टीप्लाई किया -6, इसको इससे मल्टीप्लाई किया -15, तो -6 बड़ा है, ठीक है ना। -6 आपका दिखने में छोटा है लेकिन बेसिकली वो बड़ा है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करवा कर हम देखते हैं। अच्छा, अब लास्ट क्वेश्चन है ये, हाँ, क्वेश्चन 8, यूजिंग अ नंबर लाइन टू इलस्ट्रेट द फॉलोइंग। अब नंबर लाइन तो बहुत दफ़ा हम बना ही चुके हैं, इसकी अगर आप ना भी करें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन फिर भी चलो अगर कहते हैं तो चलें कर लेते हैं। मेरे पास सबसे छोटा नंबर यहाँ पर है 0.2 और ये है माइनस का 0.3, तो सबसे पहले 0.3 वाले यानी कि 0 लेने पड़ेंगे मुझे, ठीक है ना। पॉइंट्स में नंबर लेने पड़ेंगे, 0.5, फिर 0, फिर 0.5 पॉजिटिव का, फिर 1, फिर 1.5, फिर 2, फिर 2.5 और फिर 3, ठीक है। सबसे पहले है -1/3, ये होता है 0.66। मुझे कैसे पता, मैं ऐसे देख रहा हूँ इसको, 0 लगा के पॉइंट बढ़ाया, 0, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, तो यहाँ पर बचा 1, फिर दोबारा 0 लगाया, 3 तो 0.33 कहाँ पर आएगा,
0.33 यहाँ कहीं पर आएगा, ठीक है। दिस इज़ -1/3। फिर है 0.2, ये था -0.33, अब ये है -0.2 -0.10, यहाँ कहीं पर आएगा -0.2, ठीक है। फिर है 2.5, 2.5 हमारा आएगा यहाँ पर, दिस इज़ माई 2.5। फिर है 1/3/8, 3/8 को चेक कर लेते हैं, 3 अंदर रखें और 8 बाहर रखें, ठीक है, ताकि एग्जैक्ट पॉइंट समझ में आ जाए। 0.8 4 32 होता है, तो 8 3 24 हो गया। 6 बचा 0, 8 8 64 होता है, तो 8 7 56। 4 बचा तो 40, 8 5 40, 0.375 यानी कि +0.4 के करीब होगा, ठीक है। +0.4 के करीब यहाँ हमारे पास ये रहा 0.4, इसको कंसिडर कर लेते हैं। 0.4 हमारा ये कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। तो ये है 1/3/8। इसके बाद है 1 हमारा यहाँ पर है। इसके बाद 0.2 लगा दूँ, 0.11 हमारा यहाँ कहीं पर आएगा, 0.11 यहाँ कहीं पर आएगा, दिस इज़ माई 0.11, ठीक है। बहुत करीब वैल्यूज इसमें आगे पीछे इंक्लूड हुई हैं, बट दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। इसका कहते हैं पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स लेस देन 20। अरे भाई, ऑड इंटीजर्स 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20, ठीक है। ये हैं हमारे पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स 1 3 5 7 9 11 13 15 17 और फिर 19, ठीक है। अब है प्राइम नंबर्स मोर देन 2 और इक्वल टू 2 बट लेस देन 10, तो मैं यहीं पर प्राइम नंबर मेंशन कर देता हूँ ग्रीन कलर से, ठीक है, इसी लाइन के ऊपर। मोर देन 2 और इक्वल टू 2, इक्वल टू 2 का मतलब ये है कि आपको 2 भी लेना है प्राइम नंबर में। 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, बस 10 से नीचे। अब कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 16, 12 और 16 के कॉमन फैक्टर बताने के, देखो 12 किस टेबल में आता है। 12 1 के टेबल में आता है, 12 2 के टेबल में आता है, 12 3 के टेबल में आता है, 12 4 के टेबल में आता है, 12 6 के टेबल में आता है, 12 अपने टेबल में आता है, ठीक है। 16 किस टेबल में आता है, 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 4 के टेबल में, 8 के टेबल में और 16 के टेबल में। अब कॉमन फैक्टर्स क्या हैं इसमें, 1 है, ठीक है, 2 है, 4 है, ठीक है, 1 2 4, तो यानी कि हम 1 2 4 लिख देते हैं इससे। 1 कॉमन फैक्टर, 2 कॉमन फैक्टर और 4 कॉमन फैक्टर, ठीक है। 3 कॉमन फैक्टर हैं हमारे पास, वो हमने इसी नंबर लाइन पे बना दी। चाहे तो आप अलग नंबर लाइन बना दें, चाहे तो यही नंबर लाइन पे बना दें। होप सो आपको एक्सरसाइज समझ आई हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।